हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल ऑन एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, मैं आपको अपने इस चैनल पर करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव और साइंस के ऑब्जेक्टिव मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं उसका सेट आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज एक साइंस का तीसरा सेट है। तो दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है आपका पहला प्रश्न जो है ये है कि 1 माइक्रोन बराबर है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? ठीक है, तो इसमें दिया है मिलीमीटर में, आपको उसको जानना है। पहला विकल्प है 1/10 मिलीमीटर, दूसरा 1/100 मिलीमीटर, तीसरा 1/1000 मिलीमीटर, डी है 1/10,000 मिलीमीटर। तो इसमें दोस्तों आपका सही आंसर जो है वो है आपका 1/1000 मिलीमीटर। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो दोस्तों, इसमें पहला विकल्प है मिलीमीटर, दूसरा है सेंटीमीटर, तीसरा है मीटर, चौथा है डेसीमीटर। तो दोस्तों, इसमें आपका सही आंसर जो है वो है आपका सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही ऐसा माप है जिसमें अगर हम 0.39 से जब गुणा करते हैं तो इंच प्राप्त होता है। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है आपको जानना होगा। तो पहला विकल्प है माइक्रोन, दूसरा है नैनोमीटर, तीसरा है एंगस्ट्रॉन, चौथा है आपका फर्मीमीटर। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा विकल्प सही है आप कमेंट करके हमें बताएं। और इसमें दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें जो है आपका सही उत्तर जो है वो है आपका फर्मीमीटर। ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई होती है, ये लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई ये होती है। तो अगले विकल्प की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों, अगले विकल्प की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका चौथा जो क्वेश्चन है वो है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो दोस्तों, इसमें आपका जो सही विकल्प है वो है आपका 159 लीटर होता है। क्योंकि दोस्तों एक बैरल में एग्जैक्ट जो होता है 158.9873 लीटर होता है। 73 लीटर होता है, जिसको हम लगभग 159 लीटर मान लेते हैं। दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक एक पैमाना है, इसमें क्या मापा जाता है? तो इसमें आपको बताना है। पहला विकल्प है जल की शुद्धता, दूसरा है जल का बहाव, तीसरा है जल की गहराई, चौथा है जल की मात्रा। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है वो है बी, यानी जल का बहाव हम क्यूसेक में मापते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके ज़्यादा मापक यंत्रों के बारे में बताया है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसको आप पूरा रट जाइएगा, इसको 2-3 बार देखिएगा, दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपका जो है डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डाप्सन भी एक मापक इकाई है। तो इससे क्या मापते हैं हम लोग? तो इसमें दोस्तों पहला विकल्प पृथ्वी की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने, हीरे की मोटाई मापने में, चौथा शोर के मापन में। तो इसमें दोस्तों आपको हम बता दें, इसमें जो है डाप्सन जो होता है हम इससे ओजोन परत की मोटाई नापने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो दोस्तों, मैनोमीटर के द्वारा हम मापते हैं। पहला विकल्प वायु दाब, दूसरा है द्रवों का घनत्व, तीसरा है गैसों का दाब, और चौथा है आपका सतह पर तेल का दबाव। तो दोस्तों, हम मैनोमीटर से मापते हैं आपका हम गैसों का दाब हम मापते हैं मैनोमीटर से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका 8वां प्रश्न है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसमें जो आपका सही पहला विकल्प है एनीमोमीटर, दूसरा है कोलोरीमीटर, तीसरा लक्स मीटर, चौथा अल्टीमीटर। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है वो है आपका सी वाला, यानी लक्स मीटर, जिससे हम प्रकाश की तीव्रता नापते हैं। आप 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ें। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हवा में आर्द्रता को मापने के लिए दोस्तों आपका जो है विकल्प दिया हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर,
यूडियोमीटर। तो इसमें दोस्तों जो है आपका सही जो उत्तर है वो है आपका बी, यानी हाइग्रोमीटर का उपयोग हम हवा में हवा में आर्द्रता मापने के लिए हम करते हैं। आपका 10वां जो है प्रश्न दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं। पहला विकल्प आपका हाइड्रोमीटर, दूसरा बैरोमीटर, तीसरा मैनोमीटर, चौथा है हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही विकल्प है वो है आपका बी, यानी कि बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है 11, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। तो दोस्तों इसमें पहला दिया टाइकोमीटर, दूसरा है स्फिग्नोमीटर, तीसरा है एक्टीमीटर, चौथा है बैरोमीटर। इसमें दोस्तों आपका सही विकल्प है स्फिग्नोमीटर से ही हम रक्त दाब मापते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका 12वां प्रश्न है, रडार उपयोग में आता है। रडार किस उपयोग में आता है। इसमें पहला विकल्प आपका जो है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, और चौथा है वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है वो आपका सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में हम इसका उपयोग करते हैं रडार का। दोस्तों आपका अगला प्रश्न जो है 13वां प्रश्न आपका, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प है वायुमंडलीय दाब के, दूसरा है उच्च ताप के, तीसरा आर्द्रता, चौथा घनत्व के। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है वो है उच्च ताप के मापन में हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। पायरोमीटर का उपयोग हम उच्च ताप के मापन में करते हैं। अगला प्रश्न आपका है 14वां, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है, पहला दिया है द्रव्यमान, दूसरा दिया है बल, तीसरा वेग, चौथा त्वरण। इसमें सही विकल्प दोस्तों आपका ए है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में इसको हम मापते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। आपका 15वां प्रश्न जो है, 15वां प्रश्न, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। दोस्तों नीचे 4 विकल्प दिए हैं। पहला है पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी, एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। तो इसमें दोस्तों आप बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा, आप सोच के बताइए। तो दोस्तों इसमें जो है आपका जो सही आंसर है वो है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये विकल्प कैसे इसमें होगा। हमने तो अब तक पढ़ा था कि अगर लोहे और लकड़ी को अगर एक समान भार की गेंद को अगर समान ऊंचाई से गिराया जाए तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। तो दोस्तों हाँ, बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, लेकिन वो जो आपने पढ़ा है वो आपने पूरा सही से ध्यान नहीं दिया। तो उसमें दोस्तों ये दोनों कंडीशन तब है जब क्या होता है कि अगर ये लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद अगर समान ऊंचाई से गिराई जाए, लेकिन किस अवस्था में, हवा में नहीं दोस्तों, वो निर्वात में, यानी हवा की अनुपस्थिति में, निर्वात में जब अगर गिराया जाता है, निर्वात में, तब वो दोनों पृथ्वी पर एक समय में ही पहुंचेंगी। क्योंकि यहाँ हवा में गिराया जा रहा है तो जो हल्की है, ठीक है, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, वो हल्की, लोहा भारी है तो वो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, वो पहले पहुंच जाएगी पृथ्वी पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैंने 15 क्वेश्चन ही आज बनाए हैं आपके लिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ज़रूर। दोस्तों अपने दोस्तों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस पे जितना ही ज़्यादा सब्सक्राइबर जुटेंगे, जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखेंगे, हम उतने से ज़्यादा इस पर वीडियो डालते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव ही इस पर ज़्यादातर हल कराया जाएगा और कोई भी सूचना इस पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। नमस्कार, धन्यवाद।